अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मिशाल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान की आवाज़। नाज़रीन, आज से कुछ अरसा कबल हमने एक वीडियो जारी की थी, इसमें बताया गया था कि ब्रोकली की पनीरी कैसे लगाई जाती है, यानी कि उसकी पनीरी को तैयार कैसे किया जाता है। तो अब माशाल्लाह से उसकी पनीरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और जो तरीका आपको इस वीडियो में दिखाया गया था, हमने आपके सामने प्रैक्टिकली वो करके दिखाया और उसी तरीके के साथ ही हमने इसकी पनीरी को तैयार किया, जो कि अब माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर कुछ सवालात उठते हैं। अब पहले मैं आपको क्लियर करती चलो कि ब्रोकली क्या है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ और इसका मार्केट में क्या रेट है ये भी बता चुकी हूँ आपको। तो इसका जो मार्केट में रेट आता है वो 400 से 500 रुपये फ़ी किलो होती है, बिकॉज़ ये एक ऐसी सब्ज़ी कह लें, इसको सब्ज़ी ही है एक किस्म की, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और ये आपको आम लोकल मार्केट में नहीं मिलती है, आपको हमेशा मार्ट में ही मिलती है। जैसे कि कोई सब्ज़ी का है या फिर कोई फ्रूट्स का जो मार्ट होते हैं, जिनमें है कारफोर है या फिर हाइपर स्टार है, वहाँ से ही आपको ये मिलते हैं। बिकॉज़ ये एक इतनी आम सब्ज़ी नहीं है, इसका रेट भी इसीलिए बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज़ इसकी जो काश्त पाकिस्तान में है वो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन इसकी जो नीड है अपर क्लास फैमिली में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो लोग इसको अच्छे से बाय भी करते हैं, वही इसके बायर होते हैं। तो फिर इसका रेट जो है वो मैटर ही नहीं करता, बिकॉज़ इसके बायर्स जो हैं वो इसको बहुत ही पसंद करते हैं, जो लोग इसकी अफादियत को जानते हैं वो इसको लाजमी खाते हैं और सर्दियों में इसका इस्तेमाल लाजमी करते हैं। इसके अलावा डाइट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो लोग पतला होना चाहते हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही अच्छे से और हेल्दी वे में अपना वेट लॉस करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ब्रोकली की पनीरी तैयार करने के बाद इससे सब्ज़ी कैसे तैयार की जाती है, यानी कि फिर हमने इसकी शिफ्टिंग कैसे करनी है, इसके बेड्स कैसे बनाए जाते हैं, इसको लगाने का जो परफेक्ट आइडियल मौसम होता है वो कौन सा है, इसको हमने किस एनवायरनमेंट में रखना है, इंडोर होगा या फिर आउटडोर होगा, पानी देना है नहीं देना, कब देंगे, कोई खाद देनी है कैसे देनी है, ये तमाम चीज़ें अब जो आपके जहन में सवाल पैदा हो रहे हैं, अब इनके जवाब देने के लिए हमने एक और प्रैक्टिकली वीडियो जारी की है ताकि आप उसमें से लर्न कर सकें कि हमने अब फर्दर इसको कैसे लेके चलना है। तो अब मज़ीद जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को सीड मार्ट की तरफ से अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, ये ब्रोकली के सिलसिले की हमारी दूसरी वीडियो है। इससे पहले हम एक वीडियो पोस्ट कर चुके हैं जिसमें हमने आपको बताया था कि इसका सीड कैसे लगाया जाता है, और अब क्योंकि ये माशाल्लाह तैयारी के मराहिल में है तो इसलिए इसकी दूसरी वीडियो बनाई जा रही है ताकि आपको अच्छी तरह इसका तरीका बताया जाए कि इसको हम कैसे लगाएंगे, ये कितने दिनों में तैयार होती है, इसका पानी का क्या प्रोसीजर है और इसको कैसी खाद लगानी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे। तो पहले तो माशाल्लाह ये देखें, पनीरी माशाल्लाह हमारी काफ़ी अच्छी तरह तैयार हो चुकी है। हम इसको एक हफ़्ते के बाद आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये देखें, ये तकरीबन 4 इंच का प्लांट हो चुका है, ये 5 का होगा इंशाल्लाह हफ्ते तक, तो हम इसको शिफ्ट करेंगे। अब चलते हैं, इसको लगाएंगे कैसे। तो ये एकड़ में अगर लगाना चाहें तो एकड़ में ये तकरीबन इसके 52 बेड निकलते हैं और बेड का फासला जो है वो 28 इंच का होता है। ऊपर से बेड की जो टॉप होती है वो 28 इंच की होती है और ये बेड की दोनों तरफ लगता है। फ़र्ज़ करो ये बेड है तो उसकी इस जगह इस तरफ भी लगेगी और इस तरफ भी लगेगा, ठीक हो गया। और ये पौधे से पौधे का इसका जो फासला है वो 1 फीट का होगा और इसको हम शाम के वक्त लगाएंगे क्योंकि दिन वक्त धूप होती है तो उसकी वजह से ये पनीरी ख़राब हो सकती है। और इसको लगाने से पहले कोई 2-3 घंटे पहले हम इसको पानी लगाएंगे। जब पानी का बत्तर, ये हमारे पास एक खाली बेड है, खाली जब इसका बत्तर इधर तक पहुंच जाए तो हमने उसके बाद इसको शिफ्ट करना है। और शिफ्ट करने का तरीका ये है, फ़र्ज़ करो ये एक प्लांट है तो इधर तो खुश्क जगह है बहरहाल, तो इसको तकरीबन इस जगह पे ऐसे दबा के ऐसे करके लगा देना इसको, ठीक है, ताकि इसकी जो जड़ है वो अच्छी तरह से डांपनी चाहिए। तो शाम के वक्त लगाएंगे और लगाने से तकरीबन 2 घंटे पहले इसको पानी लगाएंगे। जब पानी का बत्तर इधर तक पहुंच जाए तो हमने इसको शिफ्ट करना शुरू कर देना है। उसके बाद अगले दिन इसको शाम के वक्त ही हम इंशाल्लाह दोबारा पानी लगाएंगे ताकि
उसको एक दफ़ा दोबारा पौधे की जड़ को नमी मिले और अच्छी तरह से चले। और इसको कोई इतनी ख़ास बीमारी नहीं आती, तो नॉर्मली जो आप फंजीसाइड इस्तेमाल करते हैं किसी और फसल पे, वो रूटीन के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई मसला हो किसी किस्म का तो आप हमारे दिए गए नंबर पर पूछ सकते हैं। मशवरे के लिए इंशाल्लाह हम हाज़िर हैं। अच्छा, उसके बाद ये 80 दिन में तैयार हो जाती है। तो इसको नाइट्रोफास इसके लिए बेस्ट खाद है। तो नीचे DAP वगैरह ना लगाई जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको जब आप इसको तकरीबन तीसरा पानी लगाएंगे तो उस वक्त आप, यानी कि एक तो हमने शिफ्ट करते वक्त लगाया, एक दिन अगले दिन लगाया, उसके बाद जो पानी लगाएंगे बत्तर के हिसाब से, तो उसमें आप एक बोरी फ़ी एकड़ के हिसाब से नाइट्रोफास लगाएं और हर पानी पे इंशाल्लाह लगाते रहें, क्योंकि इसका पानी जो है सर्दियों में 15-20 दिन के बाद लगेगा। तो उसके साथ एक एक बोरी या ज़रूरत के मुताबिक आप इसको नाइट्रोफास लगा सकते हैं। जब इसका टाइम आए, फ्लावरिंग वगैरह हो जाए, फूल बनना शुरू हो जाए इतना, तो आप इसके साथ पोटाश भी फ्लड कर सकते हैं। दूसरी एक ज़रूरी चीज़, जब ये पौधा तकरीबन 20 दिन का हो जाए तो आपने इसको गोडी करनी है। ज़रूरी जो चीज़ है, गोडी करके, तो फ़र्ज़ करो ये इधर एक प्लांट है घास का, फ़र्ज़ करो ये खड़ा एक, तो इधर से जो गोडी होगी उसके साथ इसको ऐसे करके रंबे के साथ या कई के साथ, हर पौधे के साथ इसको कहते हैं मट्टी लगाना। वो जो लेबर होती है उसको पता होता है। तो कई के साथ अगर लग जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो इससे ये पौधा का जो जड़ है बहुत मज़बूत हो जाती है, ऊपर से पौधा गिरता नहीं और प्लांट बहुत अच्छा बनता है। ये ज़रूरी चीज़ है, इसको आपने ये ज़रूर करना है। और उसके बाद एक और बात कि जब भी आपको कोई ज़रूरी बात पूछनी हो तो हमारे दिए गए नंबर पे आप किसी वक्त भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, और आज आपने इस प्रोग्राम में ब्रोकली को तैयार करने का मुकम्मल तरीका देख लिया। इसका पार्ट 1 हम पहले तैयार कर चुके हैं, इसमें हमने पनीर तैयार की थी, और अब इसका ये पार्ट 2 है जिसमें हमने पनीर तैयार करने के बाद अब सब्ज़ी तैयार करने की तरफ हम रवा दवा हैं। तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।